गौरी, ओहो, शायद आ गए आप? हाँ। कहाँ चले जाते हो? 2-2 3-3 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। क्या करूँ, तुम्हें पता तो है यार, कितना बिजी रहता हूँ, काम में लगा रहता हूँ और कहाँ जाऊँगा। काम? ऐसा क्या काम करते हैं? अब तुम्हें 1 2 3 दिन हो गए तुम्हें आज। मैं जानता हूँ 3 दिन हो गए मुझे, पर क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ ना भाई। देखिए, अब अगर बीवी की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। फिर हमारा भी तो मन नहीं लगता ना। वो तो मुझे पता है कि तुम्हारा मन आखिर क्यों नहीं लगता, लेकिन इन सब बातों को छोड़ो। गौरव, इन सब बातों को छोड़ो, कुल मिला के बात ऐसी है। देखो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, हम दोनों के लिए ना, कि हम दोनों का फ्यूचर थोड़ा ब्राइट हो सके। मुझे तो कुछ तुम चालू टाइप के लगते हो। जाते कहाँ हो? जाता हूँ, शहर जाता हूँ, तुम्हें पता तो है। शहर जाता हूँ, काम करता हूँ, काम करके तुम्हारे लिए हर चीज लाने के लिए शहर में करते क्या हो? कहीं ऐसा तो नहीं कोई चालूपन दिखा रहे हो और कोई गुल खिला रहे हो शहर में? गुल नहीं खिला रहा हूँ, रसगुल्ला जरूर खा रहा हूँ। हाँ, सुबह गया था। अरे मेरा कहने का मतलब है, मुझे व्हाइट रसगुल्ले पसंद है ना, तो सुबह गया था हलवाई की दुकान पर। वाह, क्या बन रहे थे रसगुल्ले, ठंडे ठंडे एकदम। रसगुल्ले कहाँ है फिर? मैं खाया है ना। अपनी बीवी का तो कोई ख्याल है नहीं तुम्हें। तुम खाती हो रसगुल्ले? हाँ, खाती हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, आज शाम को खाने के बाद बेड पे आपको रसगुल्ले मिलेंगे। बेड पे क्यों? सोते समय ही मीठा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है। ऐसा है भाई, नहीं गौरव, मैंने सुना है काफी बार। अबे आ गया ये। आ गया तू? खुश रहे। ये बता भाई, मैंने तुझे शहर की गाड़ी में देखा था। तू क्या कर रहा था शहर की गाड़ी में? शहर गया था तो शहर की गाड़ी में ही हूँगा, गांव की बैलगाड़ी में थोड़ी। बाबूजी, ये शहर क्यों गए थे? शहर काम से गया था यार, कितनी बार बताऊं, तुम्हारे दिमाग में भरता क्यों नहीं अरे है? शहर क्यों गया था, हमें ये बता दे। वो पिताजी, तुम जाओ। नहीं, वो क्यों जाएगी, वो यहीं खड़ी रहेगी। अरे जाने दीजिए ना, खाना बना लेगी तब तक। नहीं, तुम यहाँ खड़ी। नहीं। हमारे सामने बताइए। हाँ, तुम्हारे तो सामने? बताएगा इसके सामने। वो बात कुछ ऐसी है, मैं कुछ सरप्राइज सोचा था मैंने। क्या? ये सरप्राइज? सरप्राइज मतलब कि सरप्राइज होता है, मतलब कि एकदम आश्चर्यचकित करने वाली कोई चीज। तो जैसे कि तुमने अंग्रेजी में सुना होगा तोहफा। यानी मेरे लिए हार लाए हो? अरे जब मैं तो क्या बच्चे उठाने वाली चुड़ैल उठा के लेके आया जो कि तोहफा देगा हमें उसके साथ? नहीं, ऐसा है ना, देखिए, जब माँ थी तो आपने उन्हें तोहफे दिए, तभी तो मैं एक तोहफे के रूप में है ना। अब तब मैं हमने तो सरसों का फूल दिया उसे। एक मिनट, मुझे बात कर लेने दो। रुक जा बेटी। जब माँ थी तो आपने उन्हें सरसों का तोहफा दिया, सरसों का फूल जो भी दिया, तो मैं एक तोहफा बनकर आया। अब मैं इसे तोहफा दूंगा तभी तो एक तोहफा आएगा ना। मेरे लिए क्या लाया? तुम बताऊंगा बिस्तर पर, मेरा कहने का मतलब रूम में कमरे में। बाबूजी, हाँ? ये मुझे तो फ्रॉडगिरी लगती है ये इनकी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हर कान तोड़ूंगा मैं। क्या कह रहे? अच्छा, कान मेरी समझ में कुछ और आया। अच्छा। खैर, इन सब बातों को छोड़िए, मैं निकलता हूँ, आज मुझे जाना है। अबे आज कहाँ जा रहा भाई? आज मुझे थोड़ा देहरादून निकलना है, 8 दिनों के लिए। देख, तू डोलना घूमना कर दे बंद। देख, इतना ज्यादा घूमना ठीक नहीं है, मैं तुझे बताऊं। और तो और देख, बहू रहती घर पे हाँ, अकेली, बिल्कुल समझ रही है? समझ रहा है? चाहता हूँ ये दुकेली हो जाए, पर ये मानती नहीं है। क्या मतलब? क्या आप कहना नहीं चाह रहे हैं? समझेंगे, आप नहीं समझेंगे। इसलिए कहा था बाबूजी ने। रुक जा। इसलिए देख, घर के भी कुछ काम काज हैं, खेतों के भी हैं। मैं देख बड़ा बूढ़ा हूँ और तुझे समझना चाहिए भाई बात। एक दिन तो मरना है। खैर पिताजी, मजाक करता हूँ मैं आपसे। देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं जा रहा हूँ शहर, मैं जा रहा हूँ देहरादून 8 दिनों के लिए। कुछ काम है थोड़ा सा, और मुझे एक कोल्ड के लिए भी जाना है। कोल्ड देखना है वहाँ पे, कोल्ड खरीदना चाहता हूँ मैं पिताजी। कोल्ड आलू का कोल्ड, आलू पटेटो। अरे वो आलू जो रखते हैं फ्रिज में, हाँ वही कोल्ड खोलना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस कोल्ड के लिए एक जमीन देख कर आऊँ और जमीन को अपनी प्यारी सी बीवी के नाम करूँ। क्या मतलब? हमारे होते हुए बीवी के नाम कैसे करेंगे? इसका नाम दूंगा वहाँ पे पैम्पलेट पे। नहीं, सुनहरे नाम पड़ेगा में गौरी। हाँ। अरे गौरी और गोरा मत कर। गौरी कोल्ड स्टोरेज, यहाँ हर तरह के आलू रखे जाते हैं। अरे भाई, औरतों के नाम से नहीं, मर्दों के नाम से कोल्ड स्टोर चलते हैं। ऐसा है बेटी, तू उसके साथ शहर जा करके ये देख कि इसने कहाँ किधर कहाँ किस जगह कौन सी किस तरीके की जमीन खरीदी है। हाँ बाबूजी, ये समझ में आ बात गया? बिल्कुल सही है। तू शहर में खो जाएगी। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं कब तक तेरा क्यों भाई, तू देखो किस बाबूजी, लिए? अच्छा ओके। तुमने मुझसे शादी क्यों की जब मेरा ख्याल नहीं रख सकते? तो बता। शादी तो मैंने किसी और वजह से की थी। क्या मतलब? क्या मेरा चाहते हैं? प्यार करने के लिए। तो वही तो, हमें यहाँ क्यों छोड़ के जाते हैं अकेले? अपने साथ ले चलिए ना। प्यार कम पड़ गया क्या? मेरा कहने का मतलब अच्छा, खाना बहुत अच्छा बना है। न माने। अब देखिए पिताजी,
मान तो जाऊंगा मैं, लेकिन अब की बार मुझे अकेले जाने दीजिए। देख अकेले तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। मेरी बात सुनिए हाँ, पिताजी, सुनो, बहुत जरूरी सुनो, काम है। सुनो। और देखिए गौरी अभी शहर के तौर तरीकों को नहीं जानती, खो जाएगी। देख भाई, हमारी गौरी सब शहर के तौर तरीकों को जानती है, और तो और अगर वो शहर के तौर तरीकों को नहीं जानती तो तू जो है उसको सिखाएगा। मैं अभी आपसे बात करता हूँ। हाँ शर्मा साहब, देखिए देखिए बाबूजी, ये है इनकी हरकत। अरे ना तो इसे अपनी बीवी की परवाह और तो और प्यार की भी परवाह नहीं है। तूने कैसे लड़के से शादी कर ली? मुझे तो ऐसा लगता है निहायती ये समझ ले, मैं अब क्या बोलूं, आवारा लड़का लगता है नहीं मुझे। बाबूजी, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गौरव, बहुत अच्छा लड़का है। अरे अच्छा लड़का होता तो एक बात बता, ये अब से नहीं रहना हमारे पास, इसको बहुत समय हो गया। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ कि देख, तू ही नहीं मानती है। मुझे तो ऐसा लगता, पहले मैंने तुझसे मना किया कि जब तेरी शादी हो रही जब तू क्या बताती थी कि मैं इससे प्यार करती हूँ। अरे मुझे तो ये शुरू से ही पसंद नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं हम आपस में ही शक कर रहे हैं बेचारे गौरव पर? देख भाई, मुझे ज्यादा नहीं सोच रहे हम। सुन, मुझे विश्वास नहीं होता, तेरा पति है, शायद तुझे ऐसा लगता हो कि शायद तू ज्यादा सोच रही है इसके बारे में, पर मैं नहीं कह सकता। नहीं गौरव, मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ठीक है, जैसा भी है, लेकिन सुन, अगर तूने इसके बारे में अगर जासूसी नहीं की तो देख, जासूसी फिर मुझे करनी पड़ेगी। देखिए बाबूजी, वो मुझको खुश रखने के लिए ही तो कर रहा है सब कुछ। हाँ, वो तो अगर है। दूर जा रहा है तो वो मेरी खुशी के लिए जा रहा है। फिर हम एक दिन हमारा सपनों का महल होगा, फिर हम साथ साथ ही तो रहेंगे। हाँ ठीक है, सपनों का महल होगा। ये पहले इस कोठरिया को संभाल ले, सपनों का महल की रानी। बाबूजी, चुप, अंदर चल। बाबूजी, एक दिमाग में बात आई मेरे। क्या? आपने जो कहा था ना गौरव के साथ चली जा, तो मैं सोचती हूँ कि गौरव के साथ जाकर वहीं रहती हूँ। वो तो मुझे लेके नहीं जा रहा, पर तेरे डक मार मार के पीछे कमर लाल कर दूंगा। चल अंदर। बाबूजी। बाबूजी रुक जा, तुझे बताना बाबूजी की अम्मा। पिताजी का ख्याल रखना। और देखो तुम्हें पता है ना, अगर तुम परेशान रहोगी तो पिताजी भी परेशान होंगे। कितने दिन में वापस आ जाएंगे? अरे 8 दिनों की बात ही तो है बस। 8 दिन? 8 दिन तो बहुत होते हैं गौरव, तुम 3 दिन में नहीं आ सकते? अरे यार, कोई काम है, कोई काम अगर जिम्मेदारी से लिया है तो उसको कंप्लीटली करके ही आऊंगा ना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। मुझे पूरा काम अपने मन से कंप्लीटली करने दो। और देखो, तुम्हारे बारे में ही तो सोच रहा हूँ भाई। यहाँ से जाऊँगा, तुम्हारे नाम से कोल्ड स्टोरेज खोलूँगा तो लोगों को कितना अच्छा लगेगा कि बताओ, किसी पति ने अपनी पत्नी के लिए उसके नाम से कोल्ड स्टोरेज खोला है। और तुम्हारी यहाँ गांव में कितनी बड़ी होगी, 4 बहुओं के सामने तुम ये बात भी नहीं, तुम्हारी ज़्यादा होगी, क्योंकि तुम यहाँ पे 4 बहुओं के सामने कम से कम अपनी नाक खड़े होकर ये तो कहोगी कि मेरे पति ने मेरे लिए ये सब कुछ किया। सही बात है कि नहीं? ये एटीट्यूड बरकरार रहना चाहिए। और जाके पिताजी को संभालना। और फिलहाल मैं निकाल। अरे बेटी कहाँ पर है? लेकिन अरे कहाँ गई? पिताजी मैं चल रहा हूँ। हाँ पिताजी, हाँ, आशीर्वाद दे दीजिए, वो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं पिताजी। अरे सब देखा, अच्छा काम। अच्छा वैसे एक बात बताओ जी, तुमने अच्छा काम क्या किया है ये बताओ बस मुझे। अच्छा काम मैं आपको बता के तो जा रहा हूँ। तुमने सबसे पहला जो काम किया वही अच्छा नहीं किया, जैसे कि मेरी बेटी पे लाइन मार के, ये भी अच्छा नहीं किया तुमने। पिताजी डुक मार दूंगा तेरे। ऐसी बातें क्यों करते हैं? अरे क्यों करता हूँ कि तुझ में विश्वास नहीं है। वो तो ये मेरी बेटी जो भूली भाली, इसको तुमने फंसा के इसकी जिंदगी नरक बनाना चाहता। और तुमने मुझे फंसा के, छोड़िए ना इन सारी बातों को। क्या और तुमने मुझे यहाँ फंसा के अब मेरी जिंदगी हराम कर दी, क्योंकि आप जब से यहाँ दुनिया तो घर जमाई बन के रहती है, आप घर ससुर बन के रह रहे हैं। नहीं शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा सॉरी। अच्छा बेटे, ये मेरे फीलिंग्स के साथ क्यों खेलती है फिर? मेरी बात तो सुन ले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा अब तुम किस काम के लिए जा रहे हो भाई? मैंने बताया तो लिख के देके जाऊं पैम्पलेट पे या आपके माथे पे कि इसके लिए कोल्ड स्टोरेज खोलने जा। कोल्ड स्टोरेज? हाँ, कोल्ड स्टोरेज। ये क्या मतलब? बड़े बड़े आलू उसमें हम उगा करेंगे? उगा नहीं करेंगे, उसमें रखा करेंगे, स्टोर किया करेंगे। अच्छा वो कैसे? हमारे घर में भी तो फ्रीज है ना? नहीं फ्रीज नहीं, हम बड़ा फ्रिज लेंगे, करीब 500 गज का फ्रिज। अरे नहीं, उसे हम कहाँ रखेंगे? उसे रखना नहीं है, वो जमीन पे स्थायी होगा मेरी जान। बेटे सुन, अरे सुनो, वो कोल्ड स्टोरेज तो खोल रहे हो, अरे उसको तो मैं अपने यहाँ घर में कोठरिया में करवा देंगे इसमें। नहीं वहाँ पे हाई कूलिंग एसीज लगते हैं। हाई कूलिंग मतलब कि आधुनिक ठंड वाले एसी। सुनो ऐसा है कि तुम गर्मियों में हम वही चारपाई ले जाके सोया करेंगे। मैं तो दरी वहीं बिछाया करूंगा। मारू मैं बड़ी वहीं मारूंगा आराम से, दरी बिछा गया बेटी। हाँ पिताजी, मैं भी गौरव
हम वहाँ चारपाई लेके जाए करके एक बेड खरीद लो तुम दोनों के लिए वहाँ। और सुन मेरे बेटे सुन, और पानी का जो जगह वो वहीं पर रख दिया कर, वो ठंडा हो जाया करेगा। हाँ पिताजी, फिर आप ठंडा पानी मांगते हैं, फ्रिज में पानी लाइट नहीं आती है तो कितनी दिक्कत हो जाती है ना। लैट्रिन में भी लगवा दूं एक ऐसी वहाँ पे, वो सही का दस्त नहीं हुआ करेंगे, जमी हुई लैट्रिन निकला करेगी। ये कैसी बातें कर रहा है, अपमानजनक बातें करता है तू। मैं चलता हूँ, टाइम बहुत हो गया है, मुझे शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, तुम्हें बहुत शर्म आ रही है इस घर में रह के। देख ले बेटे, तेरी जिंदगी को खराब कर दिया इसने। नहीं पिताजी, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं पिताजी, अरे नहीं पिताजी की बच्ची, सही है वो। क्या सही है? तू तो प्यार में अंधी हो गई है, निहायत सी अंधी हो गई है। इतना तो अंधा कोई ना होता प्यार में, हैं? और सुन बेटी, इस लड़के का तो मैं भांडा फोड़ गई, ये समझ ले। क्या भांडा है पिताजी, फिर आप वही बात। फिर ये बात कि ये तेरे साथ कोई ना कोई तो ऐसा तुझे मेरा गौरव ऐसा नहीं है बाबूजी। तेरा गौरव या हो जा गोबर हो, तेरा गौरव जो है गोबर जैसे काम कर रहा है। नहीं पिताजी, वो देखना बोल के तो गया है, बड़ा वाला फ्रीज लाएगा, बहुत बड़ा फ्रीज, और जिसमें सारी दुनिया के आलू रखे जाएंगे। और तुझे भी रख दूंगा मैं उसमें। हम तो वहीं रहेंगे बाबूजी, फिर उसमें घर बना लेंगे ना अपना। नमानी। हम भी ठंडे ठंडे में रहेंगे वहाँ पर। नमानी, खोल में गुच्चा मार दूंगा तेरे रोटी दो मुझे, कि फ्रीज आएगा और वो आएगा, ले जाके रख दूंगा तुझे फ्रीज में, जम जाएगी बर्फ की तरह। सपना, सपना। जी भैया। गौरव कहाँ गया है? गौरव पता नहीं भैया, मुझे बताकर नहीं गए। तुझे पता नहीं, तेरा आदमी 2-2 3 दिन बाहर रहता है, हैं? पूरा बिजनेस फेल होता जा रहा है हमारा, कहीं ध्यान नहीं उसका काम की तरफ। भैया मुझे भी थोड़ा ऐसा लगता है, मुझे जाते हैं लेकिन बताकर क्यों नहीं जाते? उसका तो दिमाग खराब हो गया है। भैया हो सकता है वो गांव गए हों, क्योंकि मुझे बताते रहते हैं, क्योंकि मम्मी पापा उनके गांव में रहते हैं। गांव कभी तू गई है? तूने देखा है गांव? नहीं भैया, मैं तो नहीं गई, लेकिन वो बताते हैं कि मेरे मम्मा पापा वहीं रहते हैं। वो तेरे को ना बेवकूफ़ बनाता है, बेवकूफ़। अरे भैया, वो मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाएंगे? गौरव अच्छा है, मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाता। वो तेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, वो नहीं है अच्छा, वो झूठा है वो। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। मैं गलत नहीं सोच रहा, तेरा दिमाग सही नहीं है, तू गलत सोच रही है। भैया हो सकता है मुझे नहीं बता पाए हो कि कोई काम है। गांव में क्या काम है? 1 दिन का काम है, 2 दिन का काम है, उसके चाल चलन अच्छे नहीं है। भैया ऐसी बात नहीं है, आप नहीं, क्या बोले जा रहे हैं गौरव के बारे में? उसके चाल चलन अच्छे नहीं है, मैं बता रहा हूँ तेरे को, और तू थोड़ा सा ना ध्यान रख उसकी तरफ। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आ जाएंगे, आप टेंशन क्यों करते हैं? अरे गौरव, गौरव क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मेरा परेशान, मुझे तो है ना इसके मगरमच्छ के आंसू लग रहे हैं। अरे भैया आप चुप रहिए, अब गौरव के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं, गौरव क्या हुआ? बात कुछ ऐसी है कि मम्मी बहुत बीमार है। मम्मी बीमार है? स्कूल लेके जा, तू स्कूल लेके जा। हाँ लेके जा। हाँ गौरव, मम्मा बीमार है तो मेरा जाना तो बनता है ना। नहीं क्यों? आखिर को मैं बहू हूँ ना उनकी। नहीं, उन्हें अब जरूरत नहीं है, अब थोड़ी तकलीफ में रिलीफ है। क्या? हाँ। आराम है ना? हाँ आराम पक्का? पक्का एकदम। बेबी तो ठीक है। एक बात बताऊं, मैं बहुत थक चुका हूँ। थक गए हो? हाँ। अब अंदर चलो। चल 1 मिनट, कहाँ जा रहा है? अंदर आराम करने। नहीं आराम करने कहाँ जा रहा है? कहाँ आराम करेगा? घर पे। कहाँ है तेरा घर? अरे भैया क्या हुआ? घर कहाँ है इसका? कौन सा घर? इसका घर कहाँ है? कौन सा गाँव है तेरा? गाँव? हाँ गाँव की। भैया आप क्या पूछते हैं? आप सीबीआई ऑफिसर हैं क्या? नहीं, गाँव बताओ, क्या नाम है तेरे गाँव का? आधार कार्ड दिखा। आधार कार्ड? हाँ। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप नहीं। मुझे थकान हो रही है बेबी, मुझे रुक। थकान हो रही है। भैया आप चलिए। भैया गौरव को आराम की जरूरत है, अब देखा ना वो कितने परेशान थे। मुझे तो ना उस आदमी पे शक लग रहा है। तूने गांव देखा है इसका? गई है कभी तू गांव इसके? गांव नहीं गई तो क्या हुआ? नहीं, गांव गई है तू कभी? बता मुझे। नहीं गई तो जरूरी थोड़ी ना है मैं गांव जाऊं। नहीं यकीन करता है इस आदमी पे, इसका कोई घर नहीं है, कोई बाहर नहीं, तुझे उसने फंसा रखा है। अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको तो पता है हम लोगों ने तू लव मैरिज उसकी की है। बातों में आ रही है, तू उसकी बातों में फंस रही है, मुझे उस पर बहुत शक है। भैया आप ना हर वक्त गौरव के लिए ऐसा ही क्यों बोलते हो? मुझे मालूम है तू नहीं मानेगी, तेरी आंखों पे ना प्रेम का पर्दा चढ़ा हुआ है और तू मानेगी नहीं। आप ना हर वक्त बस गौरव गौरव गौरव, हर वक्त आपको गौरव ही दिखता है। मेरे को समझ में नहीं आ रही है भाई उसकी बात, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उसको। तू समझ में तेरी समझ में आ रही है? वो अच्छा लड़का नहीं है।
भैया गौरव अच्छा है, अच्छा है। अब एक जाओ। कप चाय बना दो बेबी। अब भैया मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ, आप जाओ आराम करो। चल तेरी समझ में नहीं आएगी तू बदतमीज। गया सांड गया। मेरे भाई को सांड बोल रहे हो? अरे गौरव दिन भर कुत्तों की तरह काम कराता है मुझ पर। मेरी जिंदगी खराब कर रखी है उस आदमी ने। मुझे एक पल भी अपनी बीवी से प्यार की बातें करने नहीं देता है। पूरे दिन मेरे ऐसी तैसी मार के रखता है। ये समझ लो एक गधे की तरह मेरी जिंदगी में अकाल बनकर आया है वो। अगर वो तुम्हारा भाई ना होता ना तो कसम भगवान की उसका गला घोट के मैं फांसी चढ़ जाता। क्या गौरव क्या बोल रहे हो? सही कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ मम्मा की तबीयत कैसी है? मम्मा की तबीयत एकदम ठीक है, बस उन्हें ठंड लग रही है जैसे इस समय मुझे लग रही है। एक गर्मा गर्म कॉफी बना के लाओ ना। हाँ, बनाती फिर हूँ। शेयर करके पीते हैं दोनों। ठीक है हाँ। चलो। पता नहीं यार ये नालायक फोन क्यों नहीं उठा रहा। एक हफ्ता हो गया ऐसे, एक हफ्ता हो गया सांड को इस घर से जाए हुए। बेटी हाँ बाबूजी। इधर आ बेटी। हाँ बाबूजी। ये बताओ सांड का फोन कॉल आया कुछ? सांड कौन? तेरा पति। तो बाबूजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो कोई सांड थोड़ी नहीं है। हाँ उसको तो मैं राजा बोलूंगा। वो तो सांड नहीं, एक नंबर का भांड है। बाबूजी कहीं अभी कब्बालियां सिखा रहा होगा। आते ही होंगे, थोड़ी देर में आते होंगे। तो अरे आते होंगे। कहीं फंस अरे, गए होंगे काम से। जब मैंने उसे कॉल किया था ना कॉल उठा रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना कोई जवाब दे रहा है। उधर से कॉल आई तेरे पास? टेलीफोन? हाँ टेलीफोन आया? नहीं तो नहीं आया। अब ये बता अब क्या करना चाहिए इसके साथ हैं? अरे कम से कम हमारी भाई हमें भी चिंता रहती है कि तू कहाँ पर है भाई। हमें भी ये जानना है कि कहाँ पर जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। एक हफ्ते की तो कही है ना, आज एक हफ्ता ही तो हुआ है। आ जाएंगे शाम तक। कर्म क्यों कुछ पता नहीं है उसकी। जब भी तो मैं सोच रहा था कि भाई कब आएगा कब नहीं आएगा पूछ लूं। मैंने उसको एक काम सौंप रखा था कि तू वहाँ पे हमारी जो जमीन है वहाँ पे जा, वहाँ पटवारी बैठे हुए हैं, ट्रैक्टर वहाँ पे चलवा उसमें खेत में। पर नहीं, कान पे तो सुननी ही नहीं है बात। कान पे है कि उतारनी है? पिताजी आप ही की वजह से भाग जाता है वो। आप बहुत काम करवाते हैं उससे। अच्छा तू बहुत ज्यादा पक्ष ले रही है। पक्ष नहीं लूंगी तो क्या है? हैं? आते ही होंगे। जब आप क्यों चिल्ला रहे हैं बाबूजी? चिल्लाऊंगा नहीं। तू तो ऐसे पक्ष ले रही है जैसे कि मतलब मैं उसे 100 कांटे चुबा रहा हूँ और तुझे दर्द हो रहा हो। देख समझा, देख ऐसा है अगर इसमें अभी से अगर हम कमान नहीं टाइट करोगे तो मैं तुझे बताऊं ये बर्बाद हो जाएगा और ये कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे करतूतें करता रहेगा जिसकी वजह से फिर हमें बाबूजी नीचे क्या करना चाहिए हमें? करना ये चाहिए कि अब तो ये आ जाएगा घर पे, आज आ जाए या कल आ जाए ठीक है, लेकिन अब आने के बाद अगर ये अगली बार बाहर जाए तो तुझे एक काम करना है बेटी। क्या बाबूजी? काम ये करना है कि तुझे एकदम जिद रख देनी है और तुझे इसके साथ जाना ही है, जाना है, जाना है। सही कह रहे हो हर बाबूजी। किस। हाँ हमें ये देखना भी चाहिए कि ये गांव में करते क्या है। अरे गांव में नहीं शहर में। हाँ वही शहर में करते क्या है हमें भी ये देखना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ तुझे लेके जाएगा। अरे भाई तू पत्नी है, इतना तो तेरा हक है कि भाई तूने अगर कह दिया कि मुझे जाना है तो बिल्कुल जाना है। सही है, मैं अब की साथ में जाऊंगी इनके। अब से ये कान में अंटा मार ले अपनी में कि अब से अगर ये कभी बाहर जाए मैं तो रहूंगा और इसको मैं सिखाता रहूंगा। ये आज आ तो जाए मेरे सामने और जैसे ये मेरे सामने आ गया मैं इसकी बत्ती। किसकी बत्ती? बत्ती आ रही है? तेरी गोल कर दूंगा बत्ती। ओहो आ गया? गौरव आ गया बाबूजी देखो। पैर छूने का मन नहीं करता। क्या मतलब? कुछ नहीं। शर्म नहीं आती? बेबी पैर छू ना। मुझे दीजिए ना गौरव। पता है तुम्हारे कब से इंतजार कर रही थी। अच्छा। तुम्हारी पूड़ी कचौड़ी खीर मैंने सब कुछ बनाया चलो है। तो चलो खाते हैं। दावत कर दे। अंदर मैंने बबरची बबरा रखे हैं अंदर। क्या बबरा रखे? बाबूजी आप ऐसे क्यों करते हैं मुझे हमेशा? बात कर लेने दे इससे। एक बात बता तू, ये बता कि तो हम पागल हैं? हाँ आज पता चला। ये बात तो कब की कंफर्म हो चुकी थी। देख ले बेटी। गौरव अब ये मजाक कर रहे हैं तो मेरा भी तो मन मजाक है ना इनसे मजाक करने का। बाबूजी मजाक कर रहा है वो। बता भाई हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा था तू? फोन में इसलिए नहीं हैं? उठा रहा था क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था। क्या हुआ गौरव? बात कुछ ऐसी थी, पिताजी बीमार हो गए। बीमार? हाँ, क्या हो गया बीमार। पिताजी को? हम देरी क्यों कर रहे हैं? चल 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 शहर चल रहे हैं। हाँ, पिताजी को अब देखने तो वो जाते सही हो गए। मैं घर पे ले आया, एडमिट थे ना, एक दिन एडमिट रहे। हैं। क्या हुआ? एक दिन और नहीं रह सकते थे क्या हॉस्पिटल में? नहीं मैं ले बुढ़ा आया। नहीं आई थी? हाँ, क्या नहीं मेरा मतलब है नहीं, समझी बाबूजी। समझी। हम घर ही चलेंगे ना। नहीं अब वो सही है, अब उन्हें जरूरत नहीं है। अब वो गंगा जी जा रहे हैं नहाने दोबारा क्योंकि ठंड से उन्हें बुखार चढ़ा था और उन्होंने ठंडा पानी और पी लिया फ्रिज का तो उन्हें कड़कड़ाती ठंड लगी। तो एक वैद्य जी ने बताया कि आपको गंगा जी नहाने की जरूरत है। वैद्य जी?
अब तू मुझे पागल समझ रहा दिखे? क्यों? एक बात बता, हॉस्पिटलों में वैद्य बैठ रहे हैं? नहीं वो उनका एक देसी इलाज भी चल रहा नहीं, वैद्य बैठ रहे हैं हॉस्पिटलों में। तकियानुसी इलाज भी चल रहा था, देसी तकियानुसी। कौन सी बीमारी आ गई? ऐसा बेबी, तकियानुसी तुम सोच के उसमें डायरी में देखना, मैंने लिख के रखा है, और हाँ, उसको मैं पढ़ के देखूंगी। चेक करके देखो, और साथ में खीर पूरी सब्जी लगाओ जब तक मैं इन्हें दफना हाँ, के आता बाबूजी, हूँ। हाँ? मतलब इनसे बात करके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना गौरव। और आप भी भाभी। अरे तू क्या बात है? तुझे पिताजी की इज्जत नहीं करनी आती? इज्जत कर तो रहा हूँ, और कैसे करूँ, कॉल सही कर दे रहा हूँ आपका। तेरा एक दिन भांडा फोड़ के रहूंगा। हाँ। ऐसा भांडा? हाँ? कोई तेरे पिताजी उताजी नहीं है, कोई बीमार नहीं, सब जानता हूँ मैं। तो फिर देख बेटा, हमारा भी मन करता है समधी साहब से मिलने का, कि हम उनसे गले मिलें और समधी की बतलावें, और तो और उनके पास बैठे हैं, उनसे हालचाल पूछें, जवानी की बातों को पूछें, बच्चेपन की बातों को पूछें। वो गरीबों को मुंह नहीं लगाते। कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। न मानेगा, न माने। ये क्या कर रहे हो पिताजी? मच्छर हटा ना बेटी, हट जा। मच्छर। एक बात बता, तू तो कोल्ड स्टोर खुलवा रहा था, कोल्ड वोल्ड लेके आ रहा था? क्या लेके आ रहा हाँ है? हाँ, वो फ्रीज बड़ा वाला। हाँ आ रहा है ना बेबी, ट्रक में लद के आ रहा था वो रास्ते में। बाबूजी, वो मालूम है, विशाखापट्टनम से निकला, फ्रिज जो है विशाखापट्टनम से निकला, और विजयवाड़ा पे आकर उसके अंदर 4 पंचर हो गए एक साथ। 4 पंचर। और स्टेपनी भी किसी काम की नहीं, क्योंकि 5वां पंचर उसमें पहले से था। तूने हमारी जिंदगी में पंचर कर दिया है, तुझे बता दूं मैं बात। कोई तू कोल्ड लोल्ड नहीं खोल रहा? एक बात बताऊं, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही है। न मानेगा, न मान। गौरव, अब कि हम भी शहर देखने जाएंगे। वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगला, महल, और बाबूजी हवाई जहाज। शू। और तो और बेटे, बड़े बड़े रेस के घोड़े। चुप हो जाओ बहन के घोड़े। गौरव, घोड़े घोड़े घोड़े। और फिर बाबूजी हवाई जहाज में शू ऐसे करके। गौरव, तुम कितना मजा आएगा तुम ना? दोनों ख्यालों में उड़ो, मैं जब तक हमारे बेटे। बाबूजी, ये मुझे अब तो हम पैकिंग की तैयारी चुप, करते ये हैं। कहीं नहीं ले जाएगी, ये मैं भीख मंगवावेगा। ये अपनी चिंता नहीं है, लेकिन तुझे भेजना पड़ेगा मुझे। तू जल्दी से, अगर ये ना भी ले जाए ना, तो इसके बैग में बैठ जाइयो, चेन लगा लियो ऊपर से। हाँ बाबूजी, सही रहेगा। इसके बैग में बैठ के चली जाइयो ना तू। बैग में? हाँ। बैग में तो गर्मी लगेगी। नहीं, कोई बात नहीं, मैं पंखा रख दूंगा, बैग में बंदोबस्त कर आइडिया। दूंगा। आइडिया। बड़ा वाला फ्रीज आ रहा है ना, हाँ? ट्रक में पिंचर जुड़ के अभी आता होगा। विशाखापट्टनम वैसे कुछ था ना? कुछ ना आ रहा, वो ये चूतिया बना रहा है। चल तू जा। आ जाइए बाबूजी, हम उसी से बात करते हैं। इसने हमारा जिंदगी खराब कर रखी है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये हमारी जिंदगी में पंचर करने में लगा हो। गौरव, गौरव। अरे भैया, गौरव तो गए, आज सुबह चले गए थे। कहाँ गए गौरव? गाँव। हाँ, तू क्यों नहीं गई गाँव? अरे भैया, मैं क्या करती उनके साथ जाके? नहीं, क्यों नहीं गई तू गाँव? तुझे गाँव लेके गया वो? अरे भैया, नहीं लेकर गए तो मैं माँ वहाँ मैं करूँगी क्या? तू कुछ नहीं करेगी, मुझे तो ये देखना था उसका गाँव में कोई है या नहीं। गाँव में कोई है या नहीं? हाँ। भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों नहीं है? उनके मम्मा पापा है ना। तूने देखे हैं उसके मम्मी पापा? अरे नहीं देखे तो क्या हुआ? तो नहीं देखे, क्या हुआ? वैसे भी मुझे गांव पसंद नहीं है भैया, आपको तो पता है ना। गलत बात है, गलत बात है। तू, तेरे दिमाग में ना सोच गलत घुस गई है सारी। क्या सोच गलत घुस गई है भैया? आप पता नहीं क्या। क्यों? वो घर में थोड़ी ना बैठे रहेंगे। अरे गांव भी जाएंगे, किसी काम से भी बाहर जाएंगे, हर वक्त थोड़ी ना मेरे पास बैठे रहेंगे। आज क्या दिन हो गए उसे अपने गाँव गए हुए? भैया, सुबह ही तो गए हैं। सुबह गए? तो वो पिछले हफ्ते आया था। भैया, आप ना इतना काम कराते हैं, इसलिए वो यहाँ से कुछ दिन के लिए चले जाते हैं। वो एक हफ्ते से फैक्ट्री ही नहीं जा रहा है। वो एक हफ्ते से फैक्ट्री नहीं गया है अभी। तो वही तो, आपको हर वक्त ना वो फैक्ट्री दिखती है, हर वक्त काम दिखता है, इसलिए वो थक जाते हैं। तूने तो मेरी खोपड़ी को हिला दिया। तू समझने की कोशिश नहीं कर रही है। तेरा आदमी है ना वो। भैया, आप मेरे भाई होते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हैं आप। नहीं, आपको जरा सोचना चाहिए। मैं उससे अच्छा नहीं समझता। आप तो गौरव को कभी अच्छा समझते नहीं। वो इसलिए कि मैंने आपके खिलाफ शादी की है, इसलिए अपनी पसंद से की है, इसलिए। बात वो नहीं है, उसकी आदत अच्छी नहीं है। मुझे तो है ना उसकी बातों में भी लफड़े दिखाई देते हैं। वो क्या करता है? कुछ नहीं करता। भैया, क्या नहीं करते? नहीं। करते तो हैं आपके साथ फैक्ट्री में काम। कुछ नहीं करता, उसे सिर्फ यासी घूमना फिरना। भैया, तुझे ना, उनके मम्मी पापा हैं तो वो देखभाल करेंगे ना। तुझे तो अपनी बातों में उसने फंसा रखा है।
तेरी आंखों पर तो ना प्रेम का एक पर्दा पड़ा हुआ है ना, जो मैंने तुझसे आज से पहले भी कहा था, वही बात आज भी है। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, वो अपने मम्मा पापा के लिए कुछ तो करेगा ना, उन्हें देखने भी जाएगा कुछ दिन, उनके पास टाइम भी स्पेंड करेगा ना, ये बताइए। तुझे तो आज तक लेके नहीं गया, तुझे नहीं जाना था क्या अपनी ससुराल? भैया मुझे जाना है, मैं बोलती भी हूँ, लेकिन अब वही है ना। वो फ्रॉड है, तूने देखा है कभी उसके माँ बाप को देखा है तूने कभी? भैया नहीं देखा, वही आपकी वही एक बात, हर बार वही एक बात। मैं वही तो बोल रहा हूँ तेरे से, वो फ्रॉड है भाई, तेरी समझ में नहीं आ रहा है? नहीं है फ्रॉड भैया, आप फ्रॉड है वो। देखना एक दिन में पता लगा लूंगा वो कौन है, ठीक है, जब तुम्हारी समझ में आएगा। भैया ठीक है। उफ़ो। अरे यार, कहाँ गई बेटी? हाँ पिताजी। अरे इधर आ जा। हाँ मैं यूँ कह रहा हूँ, खाना पीना खा लिया तूने? मैंने तो खा लिया। वो लफंडर कहाँ है? वो अंदर लेटे हुए हैं। लेटा हुआ है, बिस्तर आराम कर रहे हैं दस्तर बाबूजी। खान बिछे हुए हैं उसके लिए अंदर। वो आए हुए हैं ना तो थक गए हैं। अरे छप, मुझे पता है बाहर घूमने गया है वो। आप तो बाबूजी बस ऐसे ही करते रहते अच्छा हैं। सुन मेरी बात सुन। देख मैं उससे करता हूँ, देख ऐसी बात नहीं है, मेरा दिल फिर भी बहुत उसके लिए समझ ले कि मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। लेकिन हाँ, जब तक कहते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है, जब ना समझ होता है, उस पर जब माँ बाप कर करते हैं तो वो समझदारी के रास्ते पे आ जाता है, ठीक है? तो है बाबूजी। इसलिए अभी ये ना समझ है, तुम भी ना समझ हो, तो इसलिए मुझे कोई अवकात थोड़ी हो हैं। और भाई मुझे भी सालों हो गई हैं, तेरी माँ को ख़त्म हुए भी सालों हो गई, है ना? कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों पे गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं करता कि तुम लोग सोचो कि मैं इस तरीके से उसको इस तरीके से गलत अपशब्द बोलता हूँ, नहीं, इस वजह से बोलता हूँ कि उसको आगे जाके ये सब बातें ध्यान रहें कि हाँ ये इसके जो पिताजी हैं ये बहुत कड़क हैं और बहुत कड़क मिजाज हैं, जो कि कल को अगर ये कोई गलत काम करे उससे पहले 10 बार सोचे। मुझे तो ये समझ ले अफसोस इस बात का अफसोस है कि जब से शादी हुई है तब से यहीं पड़ा हुआ है, तुझे अपने घर नहीं ले गया? बाबूजी वो अभी थोड़ा बिजनेस के मामले में इधर उधर घूम रहे हैं ना, तो इसलिए। अरे तो निहायती है ये बता, घर जमाई बन के यहाँ कब तक पड़ा रहेगा? गालियाँ मिलती हैं, पता है तुझे? और तो और तुझे मैं क्या बताऊँ, ये गाँव के जितने वर भी लोग हैं सब लोग ऐसे कहते हैं कि चौधरी साहब का दामाद है, ये यहीं पड़ा रहता है। देख बड़ा शर्म लगती है मुझे जब मैं पंचायत में बैठता हूँ भाई, पंचों में गिनती होती है मेरी। आप भी शर्माते हैं बाबूजी? शर्माऊं नहीं तो क्या मैं उनके सामने ये बोलूं कि हाँ मैं रखता हूँ उसको, हैं? तुझे शर्म नहीं आती? क्या बात है, दुख मार दूंगा तेरे। बाबूजी वो भी तो आपके बेटे जैसे ही है ना? बेटे जैसे हैं? समझाने के अलावा पक्ष और लेने लगे। कोई बेटा नहीं है आपका? हैं? अरे भाई हमारा तो कोई बेटा नहीं है, पर ये बेटे जैसे कारनामे करे बन के दिखाए तो हम बाप जैसा भी फर्ज ना निभाए तो कह दे ना। और सुन ऐसा है, अभी ये आ जाए, ठीक है, मैं तो अभी देख आराम करूंगा मैं, लेकिन जब ये आ जाए तो इसको एक बार अपने पास बुला के और इसको अच्छे से समझी देगा। मेरा कहना तो ये मजाक क्या है बाबूजी? सुन सही मेरी बात सुन ले पहले, बात सुन ले। हाँ ठीक है बताइए। अब सुन, ऐसा है कि पति जो है पत्नी की बात को बड़े गौर से सुनता है। अच्छा मैं अगर उससे कहूँगा तो उसको 4 बातें बुरी भी लग सकती हैं मेरी, इसलिए तू जब उसे समझाएगी अकेले में, उससे कहना कि देखो तुम मुझे साथ लेके चलो, कम से कम कुछ नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तो बटाऊंगी किन्हीं कामों में। हाँ ये तो है। क्यों? अरे भाई हमारी बेटी कोई ऐसी तो है नहीं है जो कि पसट्टा मार के पहले तो सोए। बाबूजी अकेले ही तो काम करते हैं वहाँ पे। वही तो जरूरत है, खाना पीना भी बनाना पड़ता होगा, पत्नी का खाना पड़ता होगा। एक पत्नी का हक क्या होता है? और फिर तेरे को विश्वास भी हो जाएगा कि हाँ इसके पास वाकई में कोई जमीन जायदाद या कोई काम जो भी करता है ये करता तो है। नहीं मुझे तो तरस आ रहा है, अकेले खाना बनाते होंगे। मैं अकेला कहाँ से बनाता है? न माने कैसे ना, कैसे बताऊँ तुझे? जब तुझे बता दिया इसने कि इसके मम्मी पापा हैं, तुझे पुण्य कमाना है। और पुण्य कैसे कमाया जाता है? परिवार में सास ससुर की सेवा करके। सही कह रहे हैं। अरे हमने तुझे ऐसे संस्कार थोड़ी दिए कि तू जाती ही सास की चांद पे जूता, नहीं और बाप की चांद पे अद्दा। नहीं बाबूजी ऐसी बातें नहीं सिखाई हमने सिखाया है एक अच्छे परिवार की बहू बनना, और तो और अपने पति की सेवा करो और खुद अपने आचरण से रहो। सही कहा बाबूजी, है ना? तो आप ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ आपके शहर जाऊं? हाँ मैं चाहता हूँ कि तू शहर जाए। फिर बाबूजी आपकी सेवा कौन करेगा? मेरी सेवा गई चूल्हे में,
आपका कौन ख्याल रखेगा फिर? अरे मैं अपना- आपकी बेटी अब चली जाएगी तो फिर बाबूजी? अरे मैं अपना ख्याल रख लूंगा ना। चमेली है गाँव की मेरे साथ। चमेली? चमेली वो पागल सी? तेरी ताई, बताऊं पागल की बच्ची, डुक मार दिया तो यहाँ से 4 कलामंडी खा के गिरेगी तू। अच्छा भाई चमेली, उसका नाम चमेली भी है बाबूजी। कल तसला लेके जा रही थी गोबर भर के, वही उसका नाम था लेकिन रूपवती। बदबू तो गोबर जैसी आती है उसमें। अच्छा, तू तो गोबर जैसी नहीं है, दांत फाड़ ले। अच्छी है बाबूजी। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, बहुत अच्छा बच्चा है, तेरा पति बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तेरा पति, कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई शौक नहीं है उसमें। तू तो पिताजी एक 500 रुपये दे दीजिए। खाए लिए वो 1000 रुपये थे मेरे पास, वो मैं जुए में हार गया तो 500 और दे देते। शौक नहीं है? शौक है इसमें शौक है। गौरव, ये तुम क्या करते हो? गोबर मेरी जेब में हाथ डाल ले, कुछ नहीं है इसमें, फटी है। 500, सिर्फ 500। चुप। तुम गौरव ये क्या कर रहे हो? देख ले। तुम्हें तो बाबूजी को भी पैसे दे देने चाहिए, आपके बाप के समान है ये। मेरे बाप के साथ, मेरे बाप तो बहुत ही अच्छे हैं। पहले तो ये बता सुगर है। हाँ, ये बता तू कब तक रहेगा यहाँ पे? मैं अरे हमारी बेटी को लेकर तू यहाँ से जाएगा नहीं जाएगा? जाऊंगा, जब आप अर्थी पे आपके फूल सजेंगे उस दिन चला जाऊंगा। देख ले बेटी, नहीं देखिए गौरव, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है आप ही हाँ। मेरे पिता समान हो। और हाँ पिताजी, हाँ। आज मैं शाम की ट्रेन से निकल रहा हूँ। शाम की ट्रेन से? हाँ, Yes, संगठन- yes, नाचो, yes, नाचो। yes। तो बेटी जाएगी हमारी तेरे साथ? वो तो वक्त बताएगा। वक्त नहीं बताएगा, हम बताएंगे। वक्त नहीं कौन होता है? गौरव, अब की हमने फैसला किया है कि हम शहर तुम्हारे साथ ही जा रहे हैं। तो जाओ ना, सामान पैक करो। ये नाचो नाचो। हाँ, सामान पैक कर लो, नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। हाँ, चलिए एक घंटे घंटे में पैकिंग कर लेती हूँ। 1 घंटे का समय, जब तक मैं इन्हें दफना के आता हूँ, वो इनसे बात करके आता हूँ। बाबूजी मैं जब तक जल्दी जल्दी अपना तू जा। बैग पैक कर लूँ, है ना? जल्दी, जल्दी। बाबूजी अचार भी रख लूँ? अचार नहीं, सब कुछ रख लो, कचौड़ी बनाना। बाजरे के लड्डू रख लियो, तुझे बहुत पसंद है। तुम ठूसोगे, वो खाएगी हमारी बेटी? नहीं तो तुम ठूसोगे उन बाजरे के लड्डुओं को। घी बूरा रख दियो मेरे लिए। आओ मैं तुम्हें कुछ घुमा के लाऊं, घी बूरा? पूरा दूंगा। हैं? घी बूरा बताओ मुझे भाई, तुझे शर्म नहीं आती? हैं? चमेली, इसी के लिए तो आपको यहाँ बुला कर लाया था। इसीलिए आपकी बेटी को मैंने नया बहाना दिया कि तुम सामान पैक करो, क्योंकि चमेली मौसी तुम्हें याद कर रही थी बहुत देर से। चमेली। अरे रुक तो जाओ, उनके पति हैं अभी घर पे। अच्छा, आपकी डंडियाई कर देंगे। जब तक मैं उनके पति का इंतजाम करता हूँ, उन्हें वहाँ से निकाल के आता हूँ और आपकी एंट्री बना कर आता हूँ। वैसे क्या करेंगे चमेली के साथ? चमेली ऐसा है, मैं बताऊं तुझे मेरे बेटे, चमेली का मैं जो है बहुत मोहब्बत करता था, पता है बहुत मुझे। पुराने जमाने से। पर ये किस्मत का खेल होता है वाकई में। कैसे? चमेली ने किसी और से शादी कर ली, जैसे तुझ लफंडर ने मेरी बेटी से शादी कर ली। आपकी बेटी ने मुझसे शादी कर ली। मुझे लगता है आप मेरी तरह स्मार्ट नहीं होंगे, डैशिंग नहीं होंगे, सुअर जैसी शकल होगी, इसलिए चमेली ने नापसंद कर दिया होगा। बताऊं अभी सुअर? मजाक कर रहा हूँ। अब सुन मेरी बात। हाँ। तो हुआ ये कि जब मैंने इसे मतलब वो किया, मैंने प्यार प्यार किया, का इजहार। प्यार का इजहार तो पहले से ही था। और ये जवानी में खूब चूरम चार लगती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, और मैं तुझे बताऊं कि जब ये चूरम चार लगती थी और जब ये चलती थी ना मटक के, तो इसकी कमर में चूड़ियां पड़ जाती थी। चूड़ियाँ मतलब लॉट? लौट जो लौट, टायर। और ऐसी लगती थी, मैं क्या बताऊं मेरे बेटे, ये कहो पुराने जलील रहे हो आप। नहाते तक देखा है मैंने इसे। मतलब क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा मैं मतलब- कह दूंगा मौसी से अभी। अरे सुन तो ले पहले। मतलब नहाते- ये नहा रही थी, तब मैं इसके पास से होके गुजर के जा रहा था, गुसल खाने में अंदर नहा रही थी ये। फिर तो नहाते आपने हुए देखा मैंने ना? मैं नहीं देखा ना नहाते हुए, मतलब मैंने कहा ये चमेली नहा रही है, बस बात खत्म। चमेली को देखा? चमेली को? अरे चमेली को नहीं देखा, मैं नहा रहा था, चमेली निकल के जा रही थी। अच्छा, चमेली ने आपको नहाते हुए देख लिया? नहाते हुए देखा। अब मेरी बात सुनिए पिताजी, मैंने आज बहुत ही अच्छी एक लग्जरी चीज बनवाई है आपके लिए। लग्जरी मतलब कि अच्छा आधुनिक। अच्छा, लग्जरी। लग्जरी एकदम रॉयल। कैसा? ये समझ लो कंडे पे रख के खाने की चीज है। क्या मतलब? अरे दाल बाटी, दाल बाटी? अंगा बाटी जो कंडे पे जो सिकती है। अरे वो मैंने अपने बारात? पिताजी की बारात में खाई थी दाल पिताजी बाटी। की बारात? क्यों? हैं? पिताजी की बारात में कैसे चले गए आप? जब वो जो है मेरे पिताजी की दूसरी शादी थी। मतलब वो भी जलील थे। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आइए दाल बाटी इंतजार कर रही है। दाल बाटी? घी का चूरमा लगा के और दाल के साथ आपको बाटी दूंगा, संग में दूंगा बूरा, घी बूरा। घी बूरा, और मिलेगा आपको पूरा। आइए। न मानेगा तू?